नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी आज हम आपको बताएंगे तेलंगाना और दिल्ली कनेक्शन। आप सोच रहे होंगे आखिर मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले की जांच दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से होती हुई दक्षिण तक पहुंच चुकी है। इस कथित घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी सामने आया है। ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड एप्लीकेशन में जो तथ्य रखे हैं उनमें कविता की भूमिका का भी उल्लेख किया गया, मेंशन है। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले की जांच में यह पाया गया है कि दक्षिण समूह के साथ हिस्सेदारी साझा करने वाली कंपनियों में से एक समीर महिंद्रू की कंपनी मेसर्स इंडो स्पिरिट्स है। समीर ने दक्षिण समूह के प्रतिनिधियों के साथ इस फर्म का गठन किया और इस फर्म में 65% भागीदारी दी, यानी पार्टनरशिप। इस फर्म की हिस्सेदारी में अरुण पिल्लाई और प्रेम राहुल मंडूरी शामिल हुए। ईडी का दावा है कि ये दोनों के कविता और मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि विजय नायर के कहने पर ही समीर महिंद्रू ने इन व्यक्तियों के साथ फर्म में साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप की। इसकी एवज में विजय नायर ने समीर महिंद्रू से कहा कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि पनौड रिकॉर्ड का थोक व्यापार इंडो स्पिरिट्स को दिया जाए। यही वजह है कि ईडी कह रही है कि इंडो स्पिरिट्स साउथ ग्रुप ने अग्रिम रूप से भुगतान किए गए किकबैक यानी कि समझ गए होंगे आप कि वसूली की सुविधा के लिए बनाए गए रूट में से एक था। यही कारण है कि इंडो स्पिरिट्स को पेरनॉड रिकॉर्ड का थोक व्यापार मिला। दक्षिण समूह के सदस्यों ने समीर महिंद्रू के 2 रिटेल क्षेत्रों सहित कुल 9 रिटेल क्षेत्रों का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल हासिल किया, जिससे यह ग्रुप दिल्ली में लगभग 30% शराब कारोबार को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने वाले सबसे बड़े कार्टेल में से एक बन गया। ईडी के तथ्यों में यह बात निकल कर आई है कि विजय नायर मनीष सिसोदिया के लिए काम कर रहा है। यह खुलासा अरुण पिल्लाई ने 6 मार्च 2022 को अपने बयान में किया था। बता दें कि अरुण पिल्लाई इंडो स्पिरिट्स में के कविता का प्रतिनिधि था, रिप्रेजेंटेटिव। ईडी का दावा है कि बुच्ची बाबू ने 28 फरवरी 2023 को अपने बयान में खुलासा किया है कि इस डील में हवाला चैनलों के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। बुच्ची बाबू ने अपने बयान में कहा कि के कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच एक राजनीतिक समझ थी। उसी के तहत के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को विजय नायर से भी मुलाकात की थी। बुच्ची ने बताया कि विजय नायर के कविता को इस बात के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस नीति में क्या कर सकता है। नायर सीएम केजरीवाल और तत्कालीन डिप्टी सीएम सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति यानी कि एक्साइज नीति पर, पॉलिसी पर काम कर रहा था। सहमति इस बात पर थी कि वे के कविता के लिए नीति और दिल्ली शराब कारोबार में किए जा सकने वाले फेवर के बदले कुछ फंड आम आदमी पार्टी को दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने के कविता को शनिवार को आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले कोर्ट ने 9 मार्च की तारीख दी थी, लेकिन कविता की तरफ से वक्त मांगा गया था। इससे पहले गुरुवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी की। जी हां, तिहाड़ में की थी। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की जमानत अर्जी 21 मार्च तक सुनवाई टल गई है। आगे देखना होगा कि ईडी की पूछताछ में क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम तथ्य के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी हां, तो तथ्य में रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए नमस्कार।